अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी इन बजट और मैं हूं कमल। चेहरे के गैर ज़रूरी बाल जिनसे छुटकारा पाने के लिए अक्सर हम खवातीन केमिकल से बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करती हैं जो वक्ती तौर पे फ़ायदेमंद नज़र आती हैं, मगर उनके असरात इंसानी जल्द पर अपना असर अच्छा नहीं छोड़ते। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही ईजी होम रेमेडी जिससे आपको यकीनन फ़ायदा होगा। एक बाल गैर ज़रूरी बाल या नापसंदीदा बाल हार्मोन्स के प्रॉब्लम्स की वजह से भी होते हैं। माहाना आयाम में बेकायदगी हो तो चेहरे पे, हाथों के बाल और टांगों पे भी गैर ज़रूरी बालों की जो अफजाइश होने लगती है वो ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही होती है। अगर आपको ऐसा कोई इशू है तो किसी अच्छे डॉक्टर से रुजू करें। ये टोटके जो मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके सिर्फ चेहरे के लिए हैं और जो बेटर है कि आप जो हल्के फुल्के बाल हैं जैसे मैं स्क्रीन में दिखा रही हूँ कि ऐसे ही बालों पर इस्तेमाल करें। अगर आप डॉक्टर से रुजू करें, अगर कोई मेडिकल कंडीशन है आपको तो आप उनसे ही ट्रीटमेंट लें, नहीं तो आप ये मेरी रेमेडी भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। और इसको इस्तेमाल करने से पहले आपकी स्किन सेंसिटिव स्किन वाले इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मे बी उनको ये फ़ायदेमंद ना हो। मेरी नॉर्मल स्किन है तो मैं इसको इस्तेमाल कर लेती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैं लाती रहूँगी इसी तरह की बजट फ्रेंडली वीडियोज़, तो जुड़े रहिए। अच्छा, इस होम रेमेडी के लिए मुझे चाहिए एक बाउल और एक ब्रश। आप कोई सा भी बाउल और ब्रश ले लें, उसमें 1 स्पून के करीब आपने बेसन को ऐड कर लेना है। बेसन, ग्राम फ्लोर या आप चाहें तो घर पे मौजूद आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडे की सफ़ेदी चाहिए। सफ़ेदी सिर्फ मुझे उस मिकदार में चाहिए जब तक मेरा जो है एक पेस्ट बन जाए, उससे ज़्यादा मुझे सफ़ेदी अंडे की नहीं चाहिए। इन दोनों को हम जो है बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें जो भी गुठलियाँ वगैरह होंगी उन सबको ख़त्म करके इस तरह का एक बहुत ही सॉफ्ट और थिन टेक्सचर तैयार कर लेंगे। उसके बाद चेहरे को वॉश कर लेंगे और अपने चेहरे पर इसको अप्लाई करेंगे और बहुत ही हल्के हल्के हाथों से इसको जो है हम चेहरे पर मसाज करेंगे। हाथों का हल्का होना ज़रूरी है। मैंने वीडियो को जो है थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में कर दिया है, अदरवाइज़ आपको जो है बहुत ही स्लोली आपको करना है। उसके बाद ग्राम फ्लोर या कोई भी आटा लेकर आपने अपने चेहरे पे मसाज करना है और बहुत ही हल्के हाथों से जो है चेहरे से जो है मिट्टी गंद निकालना है। इससे ये होगा कि आपके जो बाल हैं, चेहरे के गैर ज़रूरी बाल, फेशियल हेयर्स, वो थोड़े से कमज़ोर पड़ जाएंगे। और उसके बाद ये थोड़ा थिक होगा तो आपको जो है यूज़ करना पड़ेगा रोज़ वाटर या सिंपल वाटर। आप इसका डेली बेसिस पे मसाज करेंगे। आप चाहें तो एक दिन छोड़ के भी कर सकते हैं, तो ये बाल जो है वो थोड़े कमज़ोर पड़ जाएंगे और धीरे धीरे जो है आपकी स्किन से साफ़ हो जाएंगे। और उसके बाद आप स्पंज की मदद से इस्तेमाल कर सकते हैं चेहरा साफ़ करने के लिए। दूसरा तरीका है हेयर रिमूवल क्रीम। आप कोई भी हेयर रिमूवल क्रीम ले लें, लेकिन वो ऑर्गेनिक हो। सईद गनी की ये जो क्रीम है ये एलोवेरा और विटामिन ई से भरपूर है। आप इसको अपने चेहरे पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं करती हूँ, आप देख रहे हैं मुझे किस तरह के फेशियल हेयर्स हैं। ये सिर्फ इन्हीं बालों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको और बहुत ज़्यादा मोटे बाल हैं तो आप अपने डॉक्टर से रिजू करें। बहुत ही हल्के हाथों से एक बहुत ही थिन सी लेयर जो है हमने उस जगह पे लगानी है जहाँ पे हमें गैर ज़रूरी बाल, नापसंदीदा बाल या फेशियल हेयर्स मौजूद हैं। इसको लगाते रहना है और बहुत ही हल्के हाथों से लगाना है। ये अमल आपको जो है महीने में 1 दफ़ा करेंगे तो भी चलेगा। तो इससे जो है बालों की अफजाइश जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसको लगाने के बाद आपको इस्तेमाल करने के बाद आपको वेट करना है। आप देखेंगे 1 से आधे मिनट के अंदर अंदर आपके बाल जो है वो जड़ से निकल जाएंगे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने सिर्फ आधा मिनट ही लगाया था। चेहरे के बाल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा यानी कि थिन होते हैं, कमज़ोर होते हैं, तो उन पे इतनी देर तक जो है ना कोई भी रिमूविंग क्रीम रखनी ज़रूरी नहीं है। अच्छा, आप मेक श्योर कर लेंगे जो भी रिमूविंग क्रीम आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो जो है आप ऑर्गेनिक ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ये हम चेहरे पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको बालों को आपने बहुत ही हल्के हल्के हाथों से निकाल देना है। इसके यूज़ से मुझे कोई भी नुकसान नहीं हुआ। अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इस बात की ज़रूर श्योरिटी रखिएगा कि आपके बालों पर कोई एक्नी नहीं है, किसी किस्म की कोई भी एलर्जी वगैरह नहीं है। अगर एलर्जी वगैरह है तो आप ये इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। ये देखिएगा ये सारे बाल मेरे किस तरह से निकलकर सामने आ गए हैं। ये कोई भी स्पंज लेकर आप उससे भी साफ कर सकते हैं या स्पैचुला की हेल्प से भी आप निकाल सकते हैं, या आप डायरेक्ट चेहरा जो है अपना धो भी सकते हैं। ये देखें मैंने कैमरा से दिखाने की कोशिश की है। बाल जो हैं पूरे के पूरे निकल आते हैं। थ्रेडिंग भी आप करवा सकते हैं, वैक्सिंग भी करवा सकते हैं। जो चीज़ आपको बेस्ट लगती है आप वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी मेडिकल कंडीशन से गुजर रहे हैं तो ये अमल बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद आपको क्या करना है, रिमूव करने के बाद आपने अर्के गुलाब ले लेना है, उसका स्प्रे कर देना है अपने पूरे चेहरे पर। अच्छा, अर्के गुलाब में जो है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उसके बाद फिर से आपने अपने चेहरे को साफ कर लेना है। तो अच्छा, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से हमारी स्किन पर अगर कोई सूजन, रेडनेस वगैरह आ भी जाती है तो जो अर्के गुलाब होता है वो उसको निपट लेता है। उसके बाद जो है हम कोई भी क्लेंजिंग क्रीम ले लेंगे जो भी आपके पास अवेलेबल है, नहीं तो
कोकोनट ऑयल भी चलेगा। उससे आपने बहुत ही हल्के हाथों से अपने स्किन को थोड़ी देर क्लेंजिंग करनी है। मैंने वीडियो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड में की है ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। तो आपने बहुत ही हल्के हाथों से जो है अपनी स्किन को जो है क्लेंस करना है, ताकि अगर कोई क्रीम जो है हमारे चेहरे पे रह भी गई है तो वो भी निकल कर सामने आ जाए। और जो है अपने चेहरे को स्पंजेस की हेल्प से साफ कर लेना है, या तो फिर आप डायरेक्ट चेहरे को वॉश भी कर सकते हैं।